जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर है और इस ऑसिलेटर यानी कि आपका था दोलित्र। कल हमने इसके बारे में आपसे चर्चा की थी दोलित्र के बारे में, यानी कि निम्न जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है उसे उच्च फ्रिक्वेंसी में परिवर्तित करने वाला जो एक साधन है, एक माध्यम है, उसे आप ऑसिलेटर या दोलित्र कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि इसमें जैसे हम अल्टरनेटर के माध्यम से हम 50 से 100 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ही उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, लेकिन दोलित्र के माध्यम से हम किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप जानते हैं कि जो आपका वेव्स होता है उसको अलग अलग रूप में कर सकते हैं, जैसे आपका साइन वेव हो गया, स्क्वायर वेव हो गया, ट्रायंगुलर वेव हो गया, आपके सॉटूथ वेव हो गए। ऐसे कई प्रकार के आपके वेव्स होते हैं जिनका उपयोग हम ऑसिलेटर के माध्यम से ही करते हैं। और मैंने उस दिन चर्चा की थी आपसे कि जो ऑसिलेटर है वो आपके कई प्रकार के होते हैं, यानी दोलित्र का जो माध्यम है, यानी हम फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने का जो एक प्रक्रिया है, जो माध्यम है, वो अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी एक मत दी, इसमें अपने अपने विचार बताए। इस तरह से यदि हम सर्किट को जोड़ें तो हम अलग अलग रूप में हम फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर सकते हैं और इतनी फ्रीक्वेंसी तक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आज आपके लिए कुछ हमने वैज्ञानिकों के देखा है और बताना चाहता हूं कि कैसे इस प्रकार करते हैं और कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा है आपका हार्टले ऑसिलेटर्स। हार्टले वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि दो हम जो आपके चोक हैं, इंडक्टर हैं, उनको श्रेणी क्रम में लगाएं और उनके विपरीत में यानी कि उसके सामने समांतर क्रम में एक कैपेसिटर का उपयोग किया जाए, तो हम इससे प्राप्त करते हैं कि एक उच्च आवृत्ति की जो धारा होती है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ तो चोक के माध्यम से उच्च आवृत्ति की जो धारा होती है उसको कम करने के लिए उपयोग किया जाता है चोक को, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका 100 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और ज्यादातर ये हार्टले ऑसिलेटर जो होता है, जो ये माध्यम है, यानी फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने का अलग रूप, वो आपका इसमें हार्टले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस तरीके से हम अधिक से अधिक फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग रूप में। तो इसमें दो चोक जो है, इंडक्टर है, उनको श्रेणी क्रम में लगा करके फिर क्या करते हैं, कैपेसिटर को इसके समांतर क्रम में लगा करके ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। फिर आपका क्या होता है, इनपुट ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया और इसके माध्यम से हम अधिक यानी कि 100 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो ये होता है आपके इस सर्किट के माध्यम से ऐसे ही लगभग। तो इसमें क्या करते हैं कि इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका बात आता है, लेकिन इसका खास बात है कि लॉसेस अधिक होते हैं। इस श्रेणी यानी कि हार्टले आपका जो होता है ऑसिलेटर होता है, इसमें लॉस भी अधिक होता है। फिर इसमें क्या किया गया, एक फ्रीक्वेंसी, एक सूत्र आती है हार्टले का। इन्होंने बताया कि जो आप एक बार आपने पढ़ा होगा अनुनाद, आप एसी में जब अल्टरनेटिव करंट में आप पढ़े होंगे अनुनाद यानी रेजोनेंस, और रेजोनेंस में आप पढ़ेंगे F = 1/2 पाई अंडर रूट जो आपका LC। तो ये जो आपका सर्किट निकल करके आता था, तो इस तरीके से हार्टले में भी फ्रीक्वेंसी की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर भी वो सूत्र आपका निकल करके आता है FR, यानी आपका जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, तो 1/2 पाई L1, ये आपका क्या हो गया, L1 हो गया और ये हो गया L2 हो गया, ये L1 और दूसरा क्या हो गया L2। और ये आपका कपलिंग आपका कैपेसिटर यानी CC यानी कि कपलिंग कैपेसिटर इसके साथ में जोड़ा गया है। तो ये आपका कपलिंग कैपेसिटर, तो ये आपका हो गया। अब इसके साथ में जो न्यूमेरिकल निकल कर आता है उसमें फ्रीक्वेंसी आती है 1/2 पाई अंडर रूट L1 L2 और ये क्या हो गया C। और यहीं से आप देखेंगे, यदि हम यहां से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि L1 L2 यदि आपके इक्वल है, बराबर है, तो ये आप स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं से F = 1/2 पाई LC निकल करके आएगा। यदि हम L1 L2 आपके बराबर है, यदि मान लीजिए, तो क्या होगा कि स्क्वायर में हो जाएगा L1 स्क्वायर या L स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट में है तो LC हो जाएगा। और ये स्थिति जो आपकी प्राप्त होती है वो आपकी पूरा अनुनाद यानी रेजोनेंस की स्थिति प्राप्त हो जाती है और यहीं से आपका जनरेट हो जाता है। आप अल्टरनेटिव करंट में ये चीज पढ़े हुए। अब आपको बताऊंगा कॉलपिट आपके ऑसिलेटर के बारे में। ये क्या होता है कि जब हमारे फ्रीक्वेंसी जो आपकी वेव से प्राप्त होती है, साइन वेव में यदि आपकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है,
तो यदि पूरी तरीके से यदि उसमें उसके मान में वृद्धि करना है, यानी उसके मान को बढ़ाना है, तब हम क्या करते हैं, कॉलपिट ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं। होता क्या है कि इसमें दो आपके कैपेसिटर, यहाँ पर देखिए दो चोक उपयोग किए गए थे, लेकिन यहाँ पर दो आपके कैपेसिटर उपयोग करते हैं, इन्होंने किया कॉलपिट जी ने। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सिस्टम बनाया कि ये आपका दो कैपेसिटर और उसके समांतर में एक चोक, और यहाँ से फिर इसके समांतर में एक कैपेसिटर इस ट्रांजिस्टर के थ्रू लगा करके उन्होंने किया। और यहाँ से जो प्राप्त होता है, उन्होंने फीडबैक प्राप्त किए, यानी जो आपका रिवर्स आपका पॉजिटिव होता है उसको प्राप्त किया। और यहां भी इन्होंने किया कि C1 C2 यानी कैपेसिटर 1 और 2 को हम जोड़ दें और बटे में 2 पाई अंडर रूट L C1 C2 का करें, तो हमारी क्या होगी, वो जो आपकी साइन वेव्स होगी वो हमारी पूरी तरीके से शुद्ध प्राप्त होगी। और ये आपका होगा 100% यानी 100 आपका मेगाहर्ट्ज तक आपका कॉलपिट ऑसिलेटर के माध्यम से उपयोग करते हैं, यानी 100 मेगाहर्ट्ज तक की जो आपकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त करनी होती है वो हम कॉलपिट ऑसिलेटर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फिर आता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए आपने 6 आपने चोक का उपयोग किया और इसमें 6 कैपेसिटर का उपयोग करते हैं अलग अलग मान के। तो क्या करते हैं, ये आपका ये जो है चोक की बात नहीं, ये आपका रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 R5 R6, और यहाँ पर C1 C2 C3 C4 C5 C6। सॉरी अभी हमने बोला था कि चोक की, लेकिन यहाँ एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हमने 6 रेजिस्टेंस हमने उपयोग किया और इसके साथ में हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। इसको जोड़ करके हम देखते हैं कि 6 हमने किया, तो इसमें फेज शिफ्ट जो होता है वो 180 अंश का होता है। और 180 में यदि हम ये जो हमने 6 रेजिस्टेंस का उपयोग किए तो 6 से भाग के तो 30 डिग्री पर ये क्या होगा, आपका एंगल बन करके आपका प्राप्त होता है। और यहाँ से आपके अधिक मात्रा में आपके क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ से भी आपका उत्पन्न होता है कि एक फ्रीक्वेंसी इस तरह से देखें तो यहाँ पर जो हार्टले ने किया था कि एक चोक का उपयोग किया था, कैपेसिटर का उपयोग किया था, तो फेज शिफ्ट में जो किया गया उसमें किया गया कि रेजिस्टेंस उपयोग किए गए और कैपेसिटर उपयोग किए गए और उसके माध्यम से फ्रीक्वेंसी की उत्पादन की गई। और इस तरीके से आपका जो आपकी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हुई 1/2 पाई जो है RC, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। इसका जो उपयोग किया जाता है फेज शिफ्ट का, वो आपका उपयोग करते हैं CRO में उपयोग किया जाता है, यानी आपका कैथोड रेज ऑसिलेटर में या ऑसिलोस्कोप में। और इसके बाद या हम हिंदी में कैथोड किरण कंपनदर्शी कह सकते हैं। फिर कंप्यूटर में उपयोग करते हैं और इसका भी उत्पादन जो करते हैं 100 मेगाहर्ट्ज तक का उपयोग में किया जाता है। तो इस तरीके से हम पूरा सिस्टम जो है हम अलग अलग रूप में ऑसिलेटर के माध्यम से, अलग अलग रूप के माध्यम से, अलग अलग व्यवस्था के माध्यम से हम दोलित्र के माध्यम से इसका क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग रूप में उत्पन्न कर सकते हैं। यानी हम जहां पर किलोहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी प्राप्त करनी होती है तो हम अलग अलग ऑसिलेटर के माध्यम से, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर आपके चोक हो गए और कैपेसिटर हो गए, इन रूपों का उपयोग करके हम अलग अलग रूपों में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का ये जो दोलित्र है ये आपके समझ में आया होगा। मैंने 3 चीज के बारे में बेसिकली चर्चा कर ली और कल मैं आपको वेन ब्रिज के बारे में भी बताऊंगा। और अगर भी इससे रिलेटेड यदि आपके दिमाग में कहीं क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर पूछेगा। ठीक है, धन्यवाद।